गाइस, ये जो 41 साल की बुढ़िया है ना, जी हां, 41 साल की बुढ़िया, इसको आज पूरी तरीके से एक्सपोज करने वाला हूं। इससे ज्यादा झूठी, बेईमान, धोखेबाज जो आप सोच सकते हो ना इसके बारे में बुरा, वो सारे के सारे इस पर आरोप लग चुके हैं। समझ रहे हो नहीं? और सबसे बड़ी बात, ये 37 साल की कोई औरत या लड़की नहीं है, 41 साल की बुढ़िया है। वीडियो को पूरा देखो, मजा आने वाला है दोस्तों। गाइस, 27 जुलाई को खेल खत्म। ये जो नाजिया इलाही है ना, इसका पिटारा है ना जो पाप का, पूरी तरीके से भर चुका है। और 27 तारीख को वो होने वाला है जो जिंदगी में इसने कभी सोचा नहीं होगा। दोस्तों, कैसे हो? और आज मैं आपको 2 से लेकर 3 गुड न्यूज सुनाने वाला हूं इसी के बारे में। मतलब ये कितनी बड़ी जालसाज अपनी जिंदगी में मैंने इससे ज्यादा फ्रॉड, फरेब, झूठी, मक्कार, मतलब बेहयाई वाली कोई औरत देखी नहीं है। मतलब एक नफरत की किस लेवल की सीमा होती है ना, देखी नहीं है दोस्तों। और आपको पता, लास्ट वीडियो में मैंने किसी तरीके से इसकी पोल खोली थी। अब देखो हो गया क्या है। 27 जुलाई को हुआ यह है कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इसने गंदी टिप्पणी करी थी ना, उस मामले पर 27 जुलाई को पानीपत की जो है ना, वो कोर्ट ने इसे बुलाया, नोटिस जारी किया है। अब 2 तरह के नोटिस होते हैं। एक तो वो नोटिस वो होता है कि भाई नोटिस आया है, आपको जवाब देना होगा, आपका वकील आ सकता है। नहीं, इस केस में कोर्ट ने कहा है कि आपको खुद को आना पड़ेगा। ये आप शब्द देखिए, कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको खुद को यहां आना पड़ेगा। तो आप इस चीज से नहीं बच सकते कि आपने जो है अपनी जगह किसी और को भेज दिया। ये दोस्तों अपने आप में सबसे बड़ी खबर है। लेकिन ये हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये आपको सुनना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा इसका झूठ पकड़ा गया दोस्तों, ये कैसे दुनिया को बेवकूफ बनाती है। अक्सर इसके जो डॉक्यूमेंट वायरल होते हैं उसके बेस पर ऐसा लगता है कि 37 साल की है, ये अपने आप को लड़की समझती है। रियलिटी पता क्या दोस्तों इसकी? रियलिटी ये है कि इसकी जो एज है इसने दुनिया से छुपाई। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार पुलिस ने भी माना कि ये जो है अपनी एज भी छुपाती है, और यहां इसकी एज है 41 साल। सबसे बड़ी बात, ये जो वेरीफाइड न्यूज़पेपर है इसने इसकी एज को छापा, साथ में जो पुलिस की एफआईआर है उस एफआईआर में जो इसकी एज है वो 41 ईयर्स है। ये 41 साल की बुढ़िया है। जी हाँ, कोई लड़की या औरत नहीं है दोस्तों, ये 41 साल की बुढ़िया है। और ये तो इसके हिसाब से है, सोचिए। अब अमूमन तौर पर एज पर नहीं जाना चाहिए। औरतों के अंदर एक अच्छी चीज़ होती है, लड़कियों के अंदर चीज़ें होती है कि अब एज पूछोगे तो वो 1-2 साल कम ही बताती हैं, और ये कोई बुरी बात नहीं है। अब सोचो कि अगर इसने अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपनी एज को 41 साल का बताया है, तो ये मान के चलिए 45 से लेकर 46 साल की बुढ़िया है ये। इसकी हकीकत ये है दोस्तों। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, ये मैंने 2 चीज बताई आपको। तीसरी जो सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, जिसे सुन के ना आपके कलेजे में ठंडक पहुंचेगी, इस पे जितनी एफआईआर है ना उस बेस पे से अब तक गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। लेकिन सवाल यह है ना कि इंडिया में एक पार्टी ऐसी है जो नफरत के दम पर चलती है, और वो ऐसे लोगों को मोनेटाइज करती है। जिस दिन वो पार्टी हारेगी ना, उस दिन तो ये जेल में जाएगी। सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्विटर ने इसके अकाउंट को परमानेंट डिलीट कर दिया है। 2 तरीके से होते हैं कि यार एक नफरत चल रही है लेकिन कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया, लेकिन बाद में आ जाएगा। लेकिन इस केस में यह है कि इसे अगर अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, किसी और नाम से बनाना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए वेरिफिकेशन होना जरूरी है। यानी जो एलन मस्क है, दुनिया का सबसे रिच इंसान, वो ये मानता है कि ये नफरती इंसान है। ये जो 41 साल की बुढ़िया है ये नफरत फैलाती है, ये एलन मस्क भी मानता है, यूट्यूब मानता है। यूट्यूब पे इसके खिलाफ बहुत सारे लोग कोर्ट में गए कि जहां पर इसने इस तरह की वीडियो बनाई और वो डिलीट हो जानी चाहिए। कोर्ट ने माना, आदेश दिया, यूट्यूब ने उसकी वीडियो को डिलीट कर दिया। सेम गोज टू इंस्टाग्राम, सेम गोज टू फेसबुक। यानी कोर्ट मान रहा है ये नफरत फैलाती है, पुलिस मान रही है ये नफरत फैला रही है, उसके बाद एलन मस्क मान रहा है ये नफरत फैला रही है। लेकिन एक पार्टी को समझ में नहीं आ रहा जिस पार्टी के तलबे चाटती है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी हकीकत है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर ये नफरत आ क्यों रही है, इसकी कड़ी बताता हूं दोस्तों आपको मैं। और इसलिए बताना जरूरी है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो इनका लास्ट में होगा क्या। जब इस पर एफआईआर हुई लगातार हमारे प्यारे करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मामले में, तो इसने हल्के में लिया। अब इसे यह पता नहीं है कि जिस नाम में इतनी मोहब्बत हो, जिस नाम को पूरी दुनिया में इज्जत की नजर से देखा जाता है, उस नाम की ताकत क्या होती है। उस नाम की ताकत यह है, जब पूरी दुनिया से इस पर एफआईआर होने लगी ना, स्पेशली इंडिया में हर जिले से, हर राज्य से एफआईआर होने लगी,
तो हुआ क्या, ये कहने लगे ये वीडियो तो एआई वीडियो है, ये वीडियो तो झूठी वीडियो, ये तो मैंने बनाई नहीं है। फिर एक वीडियो में तारीफ भी करने लगी कि ये कौम कैसी है और हमारे नबी कैसे थे और वो लड़कियों के बारे में क्या सोचते थे। ये इसका दोगलापन है। लेकिन सवाल ये है कि नफरत क्यों आ रही है। अभी आपने देखा होगा ऐसी बहुत सारी खबर आई होंगी आपके सामने, जहां आपने देखा होगा कि एक हस्बैंड को नीले ड्रम में मार दिया एक औरत ने, इस तरह की खबर आती होंगी। ऐसी भी खबर आई होंगी कि वो हस्बैंड वाइफ जो है घूमने के लिए गए थे और उसने धक्का दे दिया, इस तरह की खबर आती होंगी। ऐसी भी खबर आई होगी कि किसी कुकर में जो है वो कर दिया, इस तरह की खबर आती होंगी आपके सामने। तो आपको लगता हो यार ये तो औरत दुनिया की सबसे बुरी औरत है। आपको ऐसी भी खबर आई होगी कि एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ से कहा कि तू पढ़ना चाहती पढ़, फिर उसने पता चला कि वो डीएम बन गई। डीएम बनने के बाद सबसे पहले उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। तो आपको लगता होगा यार ये तो औरत बदचलन है, ये तो बेवफा है, ठीक है। लेकिन वो शरीफ थी, मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूं, शरीफ थी। पता क्यों? क्योंकि वो ये ड्रामा नहीं कर पाई, वो सारी मिलकर ये ड्रामा नहीं कर पाई, ये जो कर ली। सोचो जो वो जितनी भी औरतें थी, आज पूरा इंडिया उन्हें गलत बोल रहा है और उन्हें सजा भी होगी। जिसने ड्रम में अपने हस्बैंड को मारा उसे भी सजा होगी। लेकिन अगर वो मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने लगती तो क्या होता? आज उसको ना तो जेल जाना पड़ता और लोग उसकी तारीफ कर रहे होते। मतलब जितने बुरे काम उन सारी औरतों ने करे ना, इससे ज्यादा बुरे काम ये 41 साल की बुढ़िया कर रही है। सारे बुरे काम कर रही है ये। इसकी 3 शादी हो चुकी है दोस्तों। पहले इसने एक हिंदू को लूटा 6.5 लाख रुपए और कोर्ट के सबूत के आधार पर। फिर दूसरा इसने एक लेडीज को लूटा, तीसरा इसने क्रिश्चियन को लूटा। इसने जब शादी करी पहली तो उससे इसका एक बच्चा है 14-15 साल का। फिर दूसरी शादी करी तो उससे इसने ये बताया कि मेरा पहला हस्बैंड मर चुका है। फिर तीसरी शादी इसने करी एक बिहार के डॉक्टर से, ये बात छुपा करके कि मेरी 2 शादी हो चुकी है और मैं एक बच्चे की मां हूं। उसने बेचारे ने जब केस करा ना इस पे, तो इसने ये कहा कि मेरा पहला हस्बैंड मर गया। लेकिन ये कोर्ट ने गई, कोर्ट ने बुलाया कि आगे जवाब दो। कोर्ट जाती तो जलील होती पूरी तरीके से। ये 41 साल की बुढ़िया कोर्ट ही नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसे पता था क्योंकि इसके बाद डेथ सर्टिफिकेट है ही नहीं। उसके बाद उस हस्बैंड ने भी छोड़ दिया। उसके बाद ये चौथी जो शादी करने वाली थी ना दोस्तों, ये पुनीत से करने वाली थी, पुनीत बिष्ट से करने वाली थी। और उसने किस तरीके से इसे एक्सपोज करा था। यानी दुनिया में जो आप जितना बुरा सोच सकते हो ना, और ये सारे सबूत के आधार पर कह रहा हूं मैं। आपको पता है पहली वीडियो बनाई थी पूरी तरीके से एक्सपोज करा था मैंने से, ये वीडियो पूरे सबूत के साथ है। तो मैं जो मकसद बता रहा हूं बताने का कि हो क्यों रहा है, नफरत क्यों फैला रही है, क्योंकि जितने आपने केस सुन रखे थे ना वो सारे कि नीले ड्रम में गिरा दिया, तो आपको लग रहा है यार ये तो बहुत बुरा हुआ, सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन सोचो अगर उसने ये हिंदू मुस्लिम बात करनी शुरू कर दी होती तो सोशल मीडिया का दौर क्या है कि उसके लोग सपोर्ट में आने लग जाते। यानी ये वो लेडी है जो मुसलमानों को धोखा बोलती है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसने धोखा दिया वो हिंदुओं को धोखा दिया है। क्योंकि तीसरा जो शादी हुई डॉक्टर वो हिंदू था, जिसने इससे पैसे लूटे इसने, वो हिंदू थे। सबसे बड़ी बात, फर्जी वकील है ये, कोई वकालत नहीं, इसके पास डिग्री फर्जी है दोस्तों। ये अपनी उम्र के हिसाब से झूठ बोलती है। दुनिया की जितनी भी सारी चीजें हैं ना इसके अंदर वो झूठ के बेस पे दोस्तों। तो ये आपको समझनी चाहिए नफरत क्यों फैल रही है। इसलिए आज के बाद अगर आपको ये चीज समझनी है कि जो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहा है या मुसलमानों के खिलाफ बोल रहा है, तो समझ जाना ये सातिर है, इस पर ऑलरेडी बहुत सारे केस चल रहे हैं और इस केस को दबाने के लिए ये मुस्लिमों से नफरत कर रही है या सहारा ले रही है। आज तक जितनी भी कहानी है, चाहे वो रिद्धि शर्मा की देख लो आप, चाहे इसकी देख लो आप, इनकी ये हकीकत है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आई एम बैक, वापसी हो चुकी है। अरबाज ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अरबाज ब्लॉग को कर लीजिए, जहाँ से मैं दुनिया घूमता रहता हूँ, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो 41 साल की बुढ़िया है ना, इसका तो तय है जेल तो जाएगी ही जाएगी। क्योंकि जिस पार्टी पे कूद रही है ना, वो पार्टी 5 साल बाद 10 साल बाद कभी भी जब वो हारेगी ना, तो इसका जेल जाना तय है दोस्तों। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।